अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एवें सुतियां सुतियां सम न जावी, एवें सुतियां सुतियां सम न जावी, जेड़े सम गए मूल न जागे। ए जिंदगी मूल न रहनी भाइयों, जिवें तंद कची दे धागे। ओ चरखा चलदा मौत वाला, ते हथ रब दे हरदी वागे। इस गफलत दे विच ऐ फिरदौसी, कर अखनों यार सुजागे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि हमें ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना अता फरमा दिया। बहुत बरकतों वाला महीना है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ये खुश नसीब तरीन लम्हात ज़िंदगी में बार बार नसीब हो जाया करते हैं। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामिन कराम, रमज़ान शरीफ का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का ख़ज़ीना है। हमने अपने बुज़ुर्गों से ये सुना है कि रमज़ान शरीफ की एक घड़ी किसी भी गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को अल्लाह का वली बनाने के लिए काफ़ी होती है। यही वजह है कि सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को मुआफ़ न करना होता तो इसे दो चीज़ें कभी भी अता न फरमाते। नंबर एक सूरह इखलास, नंबर दो रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों नेमतें इस उम्मत को अता फरमा दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा फरमा लिया है कि मैंने इस उम्मत की बख्शिश करनी ही करनी है। चूँकि आज की रात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासबत से ही गुफ्तगू होगी, तो उनकी सीरत के हवाले से, किरदार मुबारक के हवाले से मेरे बाद दो मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू फरमाएंगे। तो इस आजिज़ के जहन में ये बात आई कि हम थोड़ी सी गुफ्तगू क्यों ना इस महीने के हवाले से कर लें कि रमज़ान शरीफ का महीना भी तो साल में सिर्फ़ एक दफ़ा ही आता है, और किस्मत वालों को किस्मत से नसीब होता है। हमारे बहुत सारे करीबी अज़ीज़ रिश्तेदार जो पिछले रमज़ान हमारे साथ मौजूद थे, सहरियाँ भी हमने मिलके की, अफ्तारियाँ भी हमने मिलके की, तरावियाँ भी मिल कर के की, लेकिन इस दफ़ा वो इस दुनिया के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहे, और कभी भी दोबारा वो इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। जाना है तो हमने ही जाना है,
ये तो मेरे अल्लाह का ख़ास फजल हो गया कि उस पाक परवरदिगार ने हम जैसे गुनाहगारों को ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रमज़ान शरीफ का महीना अता कर दिया। अब एक बात जो आप हजरात की खिदमत में इस आजिज़ ने अर्ज़ करनी है और अपनी बात को मुकम्मल करना है, ये रमज़ान शरीफ का ज़्यादा हिस्सा यकीनन गुज़र चुका है। चंद एक गिने चुने दिन 9 या 10 दिन बाकी हैं। तो हमने देखना ये है कि जो बकिया हिस्सा रमज़ान शरीफ का मौजूद है, ये बकिया हिस्सा हमारे लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया कैसे बन सकता है। मेरे भाइयों, याद रखें, ये बात तो तयशुदा है कि अगर हमारा रमज़ान शरीफ का महीना हमने ऐसे गुजारा जैसा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजारा करते थे, तो इस बात में कोई शुबा नहीं है कि ये रमज़ान शरीफ का महीना हमारे लिए निजात का महीना साबित हो जाएगा। इत्कुम मिनन नार यानी जहन्नम से आज़ादी का महीना साबित हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान शरीफ का महीना कैसे गुजारा करते थे। तो उस सवाल का सिर्फ जवाब मैंने अर्ज़ करना है और अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। मेरे भाइयों, मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका का निचोड़ अगर आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए तो सबसे पहली बात, रमज़ान शरीफ के महीने में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ कुरान पाक के साथ पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाया करता था। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पाक के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ रखते थे। ज़ाहिर सी बात है, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, जिस मुबारक दिल के ऊपर कुरान पाक को नाजिल किया गया, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस मुबारक दिल का ताल्लुक़ कुरान पाक के साथ कितना गहरा और मजबूत होगा। लेकिन उसके बावजूद जब रमज़ान शरीफ का महीना आता था तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ कुरान पाक के साथ पहले से भी ज़्यादा हो जाया करता था। यही वजह है कि हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान शरीफ की हर रात में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाया करते थे, हाजिर हुआ करते थे और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान पाक का दौर फरमाया करते थे। क्या मतलब? यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर पाक को कुरान सुनाते थे और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्राईल अमीन को कुरान पाक सुनाया करते थे और ये सिलसिला सारी रात जारी और सारी रहता था। लिहाजा अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा रमज़ान हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का परवाना साबित हो जाए, तो मेरे भाइयों, हमें भी कुरान पाक के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना होगा, अपने ताल्लुक़ को ज़्यादा करना होगा। जैसा कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, के कुरान पाक कल क़यामत के दिन या तो आपके हक़ में गवाही देने वाला साबित हो जाएगा या कल क़यामत के दिन आपकी मुखालफत में गवाही देने वाला बन जाएगा। यही वजह है हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि हमारे अकाबिरीन में से गुज़रे हैं, असलाफ में से गुज़रे हैं। उनके बारे में आता है कि सारा साल अहादीस मुबारका की खिदमत फरमाया करते थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। लेकिन जब रमज़ान शरीफ का महीना आया करता था तो वो सारे काम रोक दिया करते थे, मौकूफ़ कर दिया करते थे,
फरमाते थे कि सारा साल जो मैंने काम किए हैं अब उनको मैं मौकूफ़ कर रहा हूँ। रमज़ान शरीफ का महीना कुरान शरीफ का महीना है, अब कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ करने के अलावा कोई और काम नहीं किया जाएगा। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ के अंदर 36 मरतबा कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में रिवायात में ये बात मिलती है कि रमज़ान शरीफ के अंदर 60 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल फरमाया करते थे। हमारे लिए ये बात मानना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है कि जो बंदा 60 मरतबा कुरान पाक को एक महीना में मुकम्मल करता होगा वो आराम कैसे पूरा करता होगा, दिन के बाकी काम कैसे अंजाम देता होगा। जी हाँ मेरे भाइयों, हमारे लिए इस बात को मानना मुश्किल है, इस बात को समझना मुश्किल है, क्योंकि हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की आग मौजूद नहीं है, हरारत मौजूद नहीं है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत की हरारत मौजूद होती है तो फिर एक महीना में 60 मरतबा कुरान मुकम्मल करना को मुश्किल बात नज़र नहीं आती। ये तो मोहब्बत और इश्क़ इलाही की बात है। हज़रत मिसर बिन क़िदाम रहमहुल्लाह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और फरमाते हैं दखलतुल मस्जिदा फ़रअयतु रजुलन युसल्ली, मैं एक मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि एक आदमी वहाँ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फ़स्तहलैतु क़िराअतहु, तो मुझे उनकी क़िराअत करना बहुत अच्छी लगी। फ़स्तमिअतु लिक़िराअतिही, मैंने उनकी तिलावत सुनना शुरू कर दी। वो कुरान की तिलावत करते गए, मैं सुनता गया। हत्ता क़रअ सुलुसल कुरान, यहाँ तक कि उन्होंने कुरान पाक का 1/3 हिस्सा यानी 10 पारे तिलावत कर दिए। तो मैंने सोचा कि अब रुकू करेंगे, लेकिन उन्होंने रुकू नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने कुरान पाक आधा तिलावत कर लिया। मैंने सोचा कि अब रुकू करेंगे, लेकिन उन्होंने रुकू नहीं किया। हत्ता ख़तमल कुरान कुल्लहु फ़ी रकअतिन वाहिदा, यहाँ तक कि उन्होंने पूरा कुरान पाक एक रकत के अंदर मुकम्मल ख़त्म कर लिया। उसके बाद उन्होंने रुकू किया। जब उन्होंने 2 रकातें मुकम्मल करके सलाम फेरा, मैंने देखा तो वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह थे। तो मेरे भाइयों, ये इश्क और मोहब्बत की बात है। माजरत के साथ हमें ये बातें तो समझ में आती हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि फ़लाँ नौजवान इशा की नमाज के बाद मोबाइल पे फ़लाँ गैर महरम के साथ बात करना शुरू करता है और सारी रात बातें करता रहता है। पैकेज ख़त्म हो जाता है, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उन 2 गैर महरमों की गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती। हमें ये बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन सारी रात कुरान पाक की तिलावत में गुजार देना यह हमें समझ में नहीं आता। लिहाजा पहली बात हमें भी चाहिए कि हम इस रमज़ान शरीफ के अंदर अपना ताल्लुक़ कुरान पाक के साथ मजबूत कर लें। अगर पहले है तो उसमें इजाफे की ज़रूरत है, ताकि रमज़ान शरीफ का महीना हमारे लिए भी अल्लाह के हुजूर मग़फ़िरत और निजात का महीना साबित हो जाए। दूसरा काम जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान शरीफ के अंदर ज़्यादा फरमाया करते थे वो ये था कि रमज़ान शरीफ के महीना में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत के अंदर इजाफ़ा हो जाया करता था।
सखावत के अंदर इजाफा हो जाया करता था। मेरे भाइयों तवज्जो मेरी तरफ रखें, आप याद रखें कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आम दिनों की सखावत थी दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती, मगर उसके बावजूद जब रमज़ान शरीफ का महीना आता था तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाया करता था। हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अजवदन नास, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों में सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले थे। व अजवदु मा यकूनु फी रमज़ान, और जब रमज़ान शरीफ का महीना आता था तो हुजूर पाक की सखावत में पहले से भी इजाफा हो जाया करता। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आम दिनों की सखावत का आप अंदाज़ा फरमाएं। ग़ज़वा हुनैन के मौका पर माल गनीमत के तौर पर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियां और ऊँट ज़्यादा तादाद में मिल गए तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 ऊँट सफ़वान बिन उमैया, जो कि अभी तक मुसलमान नहीं हो चुके थे, कुफ़ार के बहुत बड़े सरदारों में से एक थे, 100 ऊँट हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जानिब से बतौर हदिया के उनको पेश फरमा दिए। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि 100 ऊँटों की लंबी कतार मौजूद है तो वो बड़े हैरान हुए और बिला साख्ता कहने पर मजबूर हो गए कि वल्लाह इतनी बड़ी सखावत का मुजाहरा कोई अल्लाह का नबी ही कर सकता है, अल्लाह के नबी के अलावा इतनी बड़ी सखावत कोई और नहीं कह सकता। लिहाजा ये कहा, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। हातिम ताई के बारे में एक वाक़ई साजिद की नज़र से गुजरा कि किसी अल्लाह वाले से किसी कम इल्म आदमी ने यह बात पूछ ली कि जी हातिम ताई के तो 4 दरवाजे थे, जब कोई मांगने वाला आता था एक दरवाजे से आता, वो मांगता तो उसकी ज़रूरत पूरी कर दी जाती थी, वही बंदा उसी वक़्त में दूसरे दरवाजे से घूम करके आता तो हातिम ताई उसको इनकार नहीं करता था बल्कि दोबारा उसको दे देता था। वो तीसरी दफ़ा आता, वो चौथी दफ़ा आता तो हातिम ताई उसको इनकार नहीं करता था। इतना बड़ा सखी आदमी था। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो सिर्फ एक मुबारक दरवाज़ा था। तो हज़रत जी लगता ये है अलायाज़ु बिल्लाह नकले कुफर न बाशद के हातिम ताई की सखावत ज़्यादा थी क्योंकि उसके 4 दरवाजे थे। तो अल्लाह वाले ने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया अल्लाह के बंदे तूने बात को समझा नहीं है। असल में वजह यह है कि हातिम ताई के पास जब कोई बंदा आता था वो एक दरवाजे से आता, उसको दे दिया जाता, उसकी हाजत पूरी नहीं होती थी, उसे दोबारा आना पड़ता था, तीसरी दफा आना पड़ता था, हत्ता कि चौथी दफा आता तब जाकर के उसकी जरूरत पूरी हो जाया करती थी। मगर मैं कुर्बान जाऊं मेरे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरे अक़दस पे जो बंदा एक दफा आ जाता था हुजूर पाक उन्हें एक दफा ही इतना अता फरमा दिया करते थे कि उसे दोबारा किसी दरवाजे पर जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सलामत रहे तेरे रोजे का मंजर, दमकती रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौक़े अबू ज़र, हमें भी अता हो वो जज्बा बिलाल। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत में इजाफा हो जाया करता था। मेरे भाइयों हमें भी चाहिए कि हम अपनी सखावत में थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश कर लें, अपने दिलों को थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये मसाजिद हैं, दीनी मदारिस हैं, गरीब गुरबा हैं, अजीज़ो अकारिब रिश्तेदार होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं। मेरे भाइयों उससे बढ़ कर के हमारे वो मजलूम फ़लस्तीनी भाई और बहनें जो हमारी मदद के मुस्तहिक हैं
मुस्तहिक नहीं बल्कि मुंतज़िर हैं, उनकी तरफ कुछ तवज्जो करनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमारे चिन्योट की सतह पर हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के हजरात इस बारे में काफ़ी कोशा हैं। आप हजरात को चाहिए कि उनकी तरफ भी ज़रा तवज्जो कर लेनी चाहिए। अगली बात हमारे जहन में ये आती है कि अगर हम सखावत करेंगे, अल्लाह के रास्ते में देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। मेरे भाइयों याद रखें, दिल के कान खोल के सुनिएगा, ये शैतान की चलाई हुई बात है। अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र, ये तो शैतान तुम्हारे साथ बातें करता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो गरीब हो जाओगे, जबकि अल्लाह क्या फरमाते हैं, वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदला। जब मेरे रास्ते में तुम कुछ खर्च करोगे तो नकद तुम्हें दो इनामात अता किए जाएंगे। पहला इनाम तुम्हारे गुनाहों को माफ किया जाएगा, दूसरा इनाम जितना दोगे उससे कई गुना बढ़ा करके तुम्हें दोबारा अता कर दिया जाएगा। और अगली बात हम ये समझते हैं कि अगर हम सखावत करेंगे तो हमारे पास कमी हो जाएगी। याद रखें मेरे भाइयों, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला ने गुफ्तगू किस अंदाज में फरमाई, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह, कौन है जो अल्लाह को कर्ज देगा। कर्ज का मतलब वो रकम कि जिसका वापस करना ज़रूरी होता है। मेरे भाइयों, हम में से कोई खुददार बंदा अगर उसके ऊपर कर्जा आ जाए और उसे कर्ज अदा करने की हिम्मत अल्लाह अता फरमा दें, तो जो खुददार बंदा होता है वो कोशिश यही करता है कि अगर अभी मेरे पास पैसे मौजूद हो चुके हैं तो मैं कल की बजाय अभी जाऊं, जिसका कर्जा देना है उसको वापस करके आ जाऊं। ये तो मेरी खुददारी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती, मेरी गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देती। जबकि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना अगयरू वुल्द आदम, जितने भी औलाद आदम हैं उनमें सबसे ज़्यादा गैरतमंद अल्लाह ने मुझे बनाया है। वल्लाहु अगयरू मिन्नी, और अल्लाह ताला मुझसे भी ज़्यादा गैरत करने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर मेरी गैरत किसी का गरज अपने पास रखना गवारा नहीं करती तो अल्लाह है, उसकी गैरत कैसे गवारा कर। हमारी शहरी में, हमारी अफ्तारी में ये जो 6-6 और 7-7 डिशें होती हैं, 8-8 चीज़ें खाने वाली होती हैं, अगर 2 चीज़ें कम कर लें और पड़ोसी जो गरीब हैं, रिश्तेदार जो मुस्तहिक हैं, उन तक उन चीज़ों को मुंतकिल कर दिया जाए, मेरे भाइयों अफ्तारी भी हो जाएगी, रमज़ान शरीफ का मकसद भी हासिल हो जाएगा। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि थोड़ा सखावत का मुजाहरा कर लें। तीसरी बात, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान शरीफ के अंदर हुजूर पाक की इबादत में इजाफ़ा हो जाया करता था। इबादत तो हुजूर पाक सारा साल ही फरमाया करते थे, सारी ज़िंदगी फरमाया करते थे, बल्कि अहादीस मुबारका में तो आता है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहा करते थे। बल्कि अम्बिया के बारे में तो यहाँ तक आता है कि अम्बिया जब सोते हैं तो उनकी मुबारक आंखें सोती हैं, जबकि उनके दिल जाग रहे होते हैं, अल्लाह की याद में लगे होते हैं। लेकिन जब रमज़ान शरीफ का महीना आता था तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत में और ज़्यादा इजाफा हो जाया करता था। मेरे भाइयों, आपने उलमाए किराम से सुना होगा कि आम दिनों में हुजूर पाक की इबादत का ये अंदाज होता था कि इतना लंबा क़याम फरमाया करते थे कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, सूजन आ जाया करते थे। बाद दफा सहाबाए किराम को ये कहना पड़ता था, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप थोड़ा कम इबादत फरमा लिया करें। तो हुजूर पाक ने जवाब दिया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं। मेरे पीर मुर्शिद हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब दामत फ़यज़ुल आलिया फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत इतनी ज़्यादा करो, इतनी ज़्यादा करो कि खालिक को भी तुम पर तरस आ जाए, मखलूक को भी तुम पर तरस आ जाए। और फिर खालिक को तरस आया, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी इबादत करके दिखाई कि अल्लाह ताला ने फरमाया,
ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। महबूब, हमने कुरान पाक आप पर नाजिल तो किया है, मगर उसका मकसद ये तो नहीं है कि आप अपने आप को मुशक्क़त में डाल दें। कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। महबूब, इतना लंबा लंबा क़याम फरमाते हैं, हम भी आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ा सा क़याम कम फरमा लिया करें। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों फरमाया करते थे? चूँकि हुज़ूर पाक को पता था कि रमज़ान शरीफ में नेक आमाल का रेट बढ़ा दिया जाता है, रेट ज़्यादा कर दिया जाता है। नफल पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा, एक फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो 70 फ़र्ज़ अदा करने का सवाब अल्लाह अता फरमाएंगे। इसलिए इसमें जितनी ज़्यादा इबादत की कोशिश की जाए उतनी कम है। मेरे भाइयों, याद रखें, इबादत पर जो मुशक्क़त होती है, जो थकावट होती है, वो थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन उस इबादत के नतीजे में जो नेक और सवाब, अजर व सवाब आपको अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके आमाल नामे में मौजूद रहेगा। अगली और आखिरी बात कि रमज़ान शरीफ में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गिरिया और ज़ारी के अंदर इजाफ़ा हो जाया करता था। हुज़ूर पाक के रोने धोने के अंदर इजाफ़ा हो जाया करता था। हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम दिनों में जब इबादत फरमाते थे तो मैं साथ सो रही होती थी, लेटी होती थी। जब हुज़ूर पाक तिलावत फरमाते, क़याम के अंदर तिलावत करते करते जब कैफियत और जज्बात काबू से बाहर होते तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लग जाते और आका अलैहिस्सलाम की मुबारक आँखों से आंसू ऐसे टप टप चटाई के ऊपर गिरते थे कि मेरी आँख खुल जाती थी। मुझे ऐसे लगता था जैसा कि बारिश होना शुरू हो चुकी है, जैसा कि बारिश होना शुरू हो चुकी है। ये तो रमज़ान के अलावा की इबादत का हाल है। और जब रमज़ान शरीफ का महीना आता था, वब्तहला फिद दुआ, हुज़ूर पाक जब भी अल्लाह से दुआ मांगते तो इंतहाई आहोज़ारी का मुज़ाहरा फरमाया करते थे, इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी का मुज़ाहरा फरमाते थे, क्योंकि हुज़ूर पाक को पता था कि ये रमज़ान शरीफ का महीना ही तो है जो रोने और धोने के लिए अल्लाह ने बनाया है। 11 महीने जो हमने गुनाह किए हैं, जो हमसे कमी बेशियां हो चुकी हैं, उस मैल कुचैल को साफ करने का महीना है। जितना ज्यादा रोएंगे उतना दिल साफ होगा, कब्र भी साफ होगा, आखिरत भी साफ होगी। मेरे भाइयों, आखिरी बात यही है, किसी अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि जब तू बच्चा था तो तुझे रोना आता था और उस रोने के ज़रिए से अल्लाह तेरे सारे काम बना दिया करते थे। क्या मतलब? जब बच्चा पैदा होता है उसका अपना कुछ भी नहीं होता, कपड़े भी नहीं होते, खाना पीना भी नहीं, घर भी नहीं, कुछ भी अपना नहीं होता। अगर उसका अपना होता है तो वो सिर्फ एक काम होता है और वो उसका रोना धोना होता है। पेट में दर्द हो गई, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, माँ ने दवाई का इंतज़ाम कर दिया। उसको भूख लग गई, तकलीफ हुई, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, माँ ने उसके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया। उसने शी कर दी, बिस्तर गीला हो गया तो उसने रोना शुरू कर दिया, वालदा ने बिस्तर तब्दील कर दिया, उसके लिए अच्छे बिस्तरे का इंतज़ाम कर दिया। गर्ज़ है कि कोई भी मसला होता है, बच्चा रोता है, अल्लाह उसकी माँ के दिल में डालता है और उसके ज़रिए से वो अपना काम निकाल लेता है। उस बुज़ुर्ग ने फरमाया, ए भाई, जब तू छोटा था तू रोना जानता था, उस रोने की बरकत से अल्लाह तेरे सारे काम फरमा दिया करते थे। आज तू बड़ा हो गया है, तूने रोना छोड़ दिया है, तेरे रब ने तेरे काम बनाना छोड़ दिए। रोया कर, तू रोया कर, रब दे अगे रोया कर, छड़ के बिस्तर ते नींद अपनी, मुसल्ले ते आ खलोया कर, रोया कर, तू रोया कर, रब दे अगे रोया कर। दस्सा किवें कम बन जांदा है, दस्सा किवें ओ मन जांदा है, तू हंजुआ हार
परोया कर तू हजुआ हार, परोया कर रोया कर तू रोया कर, रब दे अगे रोया कर। तो मेरे भाइयों, ये 4 काम हैं जो रमज़ान शरीफ के अंदर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादा से ज़्यादा फरमाया करते थे। कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ में इजाफ़ा हो जाता था, इबादत में इजाफ़ा हो जाता था, सखावत में इजाफ़ा हो जाता था, गिरिया और जारी में इजाफ़ा हो जाता था। मेरे भाइयों, अगर हम भी इन 4 बातों का ये जो बकिया अय्याम हैं इन्हीं के अंदर एहतमाम फरमा लें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि ये बकिया दिन इंशाअल्लाह हमारे लिए ज़रूर जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बन जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।